गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आप भी अपने शहर की तमाम खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से गुरुग्राम न्यूज की एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता करने पहुंचे थे और इस मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि गुरुग्राम में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए गुरुग्राम में जल्द ही ऑड इवन का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। यानी कि दिल्ली की तर्ज पर गुरुग्राम में भी एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलाई जाएंगी। दरअसल ये सारी कोशिशें की जा रही है दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए, जिसमें गुरुग्राम जिला भी शामिल है। आज भी अगर गुरुग्राम के AQI की बात की जाए तो 400 के करीब ये AQI लेवल आज भी पहुंचा हुआ है और पिछले कई सप्ताह से लगातार गुरुग्राम में पोल्यूशन का स्तर ये बना हुआ है। इसी को कम करने के लिए आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में ये फैसला भी लिया गया कि गुरुग्राम के DC, नगर निगम कमिश्नर और गुरुग्राम के इंजीनियर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो कि गुरुग्राम में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए मंथन करेगा कि उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। इसके लिए हरियाणा के CM मनोहर लाल ने एक सुझाव दिया है कि अगर विचार आया तो गुरुग्राम में ऑड और इवन का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है ताकि गाड़ियों से बढ़ते हुए प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अंदेशा जताया है कि दिल्ली NCR में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं गाड़ियों का भी रोल सबसे ज्यादा पाया गया है। इसीलिए हरियाणा सरकार अब विचार कर रही है कि गुरुग्राम सहित सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद में भी ऑड इवन का फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हरियाणा सरकार ने 3 दिनों के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में सभी स्कूलों को बंद कर दिया था, सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा थर्मल प्लांट और जो उद्योग हैं उन पर भी रोक लगा दी गई थी। अब हालांकि आज वो मियाद खत्म हो रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है कि ये मियाद आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। देखिए, एक समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल, कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है। खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं। वाहन जो हैं डीजल के, पेट्रोल के 10 साल और 15 साल उसके जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है। और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है जिसमें हमारे कमिश्नर MC जी और DC साहब भी, ये सब मिल करके उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स, विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें, तो इसके लिए विचार करेंगे। और निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म हो, ये लड़ाई हमने लड़नी है। किस प्रकार से पर्यावरण बना रहे, ये हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। गुरुग्राम में खेड़कीदोला टोल प्लाजा को हटाने के लिए पिछले कई सालों से जद्दोजहद चल रही है। स्थानीय निवासी लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं कि खेड़कीदोला टोल को तुरंत यहां से हटाया जाए, जो कि न केवल लोगों के लिए समस्याओं का कारण बना हुआ है बल्कि वहां पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की वजह से इलाके में पोल्यूशन का लेवल भी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। आपको याद होगा कि इसी साल 13 फरवरी को हरियाणा के CM मनोहर लाल ने मानेसर में, जब मानेसर नगर निगम की एक बैठक की जा रही थी, तो उसमें ऐलान किया था कि खेड़कीदोला टोल को आने वाले 6 महीने के अंदर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस वादे को तकरीबन 10 महीने बीत जाने के बाद भी खेड़कीदोला टोल प्लाजा अपनी ही जगह पर है। हमारे बादशाहपुर विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद ने भी जनवरी के महीने में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी और ये ट्वीट करके भी लोगों को जानकारी दी थी कि अगर 31 मार्च 2021 तक खेड़कीदोला टोल को नहीं हटाया गया तो वो कड़े कदम उठाएंगे। लेकिन वो कड़े कदम अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आज गुरुग्राम पहुंचे मनोहर लाल से जब सवाल पूछा गया कि खेड़कीदोला टोल को हटाने के लिए आपने 6 महीने का समय दिया था, उसका क्या रहा, तो CM साहब का कहना है कि ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है NHI को, अब NHI को आगे आने वाले 1-2 महीने में इस पर काम करना है। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चले कि खेड़कीदोला टोल जो कि
खेड़कीदोला से लेकर और दिल्ली के धौला कुआं तक जब ये एक्सप्रेसवे बनाया गया था तो 2008 में एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि 15 साल तक ये टोल रहेंगे, और कहीं ये उसी की कवायद तो नहीं है कि साल 2023 में इस टोल की मियाद खत्म हो रही है कि हमें साल 2023 तक इस टोल के हटने का इंतजार करना पड़े। हालांकि नेता तो कई बार वादे करते हैं कि वो इस विषय पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से वादों की मियाद बढ़ती जा रही है, डेडलाइन बढ़ती जा रही है, उससे कहीं आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि जल्द ही खेड़कीदोला टोल यहां से हट पाएगा। फरवरी महीने में खेड़कीदोला टोल हटाने की बात कही गई थी, अभी तक कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। प्रोसेस शुरू कर दी है, ज़मीन जो है हैंडओवर कर दी गई है NHAI को, और उस ज़मीन पर वहाँ टोल की प्रोसेस वो कब तक शुरू करते हैं। हमने जब बात की थी तो उस समय फरवरी तक बात थी, हो सकता है एक आध महीना और आगे लग जाए। कुछ कोविड के कारण से भी चीज़ें थोड़ी लेट हुई हैं, लेकिन चूँकि प्रोसेस चालू है इसलिए कभी भी वो पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम में समस्याओं का अंबार है और हमारे नेता हर बार वादा कर जाते हैं, लेकिन उन पर अमल कितना होता है ये आप सब लोगों के सामने है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।